जयपुर से बड़ी खबर करू करते हैं। एसएमएस में इलाज पर भारी पड़ती चिकित्सकों की राजनीति। पूर्व मंत्री कालीचरण सराफ के ट्रीटमेंट की खबर पर चिकित्सकों में शीत युद्ध शुरू हो गया। पूरी फैकल्टी में चर्चा में रहा है एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर दीपक माहेश्वरी का बयान, जिनमें उन्होंने कहा कि कोई सीनियर फैकल्टी नहीं होने के चलते आईसीयू में भर्ती सराफ की मैंने दवा लिखी। लेकिन इस बयान पर न्यूरोलॉजी एचओडी डॉक्टर भावना शर्मा ने वीडियो फुटेज के साथ जारी किया स्टेटमेंट। एचओडी डॉक्टर शर्मा ने कहा, माननीय विधायक सराफ की तबीयत की जैसे ही जानकारी मिली तो विभाग के वरिष्ठ चिकित्सक 15 नवंबर की शाम को ही कालीचरण सराफ के घर पहुंच गए। इस दौरान विधायक सराफ ने चक्कर आने की दिक्कत बताई तो उन्हें तुरंत एसएमएस लाया गया। तब तक विभाग के वरिष्ठ चिकित्सक सह आचार्य डॉक्टर राहुल गुप्ता भी अस्पताल पहुंच गए। वरिष्ठ चिकित्सकों की निगरानी में सराफ की तुरंत एमआईआर कराई गई। इसके अलावा अन्य ब्लड टेस्ट करवाए गए। इसके बाद प्राचार्य डॉक्टर माहेश्वरी अस्पताल पहुंचे। तब तक सराफ का ट्रीटमेंट शुरू हो चुका था। खुद सराफ के परिजनों ने भी स्वीकारा कि वरिष्ठ चिकित्सकों की टीम ने आईसीयू के अंदर तत्काल संभाला था। अब सवाल यह है कि जब फैकल्टी ने सराफ को तत्काल संभाला तो डॉक्टर माहेश्वरी ने ऐसा बयान क्यों दिया? कॉलेज के मुखिया डॉक्टर माहेश्वरी के बयान पर पूरी फैकल्टी में अब निकाले जा रहे अलग अलग मायने। इंफॉर्मेशन कहें, क्योंकि हो सकता है कि दीपक माहेश्वरी के पास जानकारी ना हो और इसलिए ऐसा बयान दिया गया हो। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई में आपस में बैठकर बातचीत नहीं हो सकती? मेरे सहयोगी और एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा जुड़ गए। विकास, जब इस तरीके का शीत युद्ध चलता है तो कहते हैं कि घर की लड़ाई बाहर नहीं आनी चाहिए। जब बाहर आती है तो कई सवाल खड़े होते हैं। क्या इसको एक तरीके का शीत युद्ध कहें कि एक दूसरे को डाउन करने की कोशिश या फिर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन? देखिए, बिल्कुल जो एसएमएस मेडिकल कॉलेज है, एसएमएस अस्पताल है, इसमें इन दिनों जो है डॉक्टर्स के अंदर शीत युद्ध जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। और इसी का एक बड़ा उदाहरण अभी हाल ही में देखने को मिला, जब पूर्व मंत्री कालीचरण सराफ जो है उनको ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहां पर जिस तरह से पूरी फैकल्टी के बीच में एक बयान जो है डॉक्टर दीपक माहेश्वरी का एक बयान है वो काफी चर्चाओं में है रहा, जिसमें उन्होंने कहा कि देर रात को कोई सीनियर फैकल्टी वहां मौजूद नहीं थी आईसीयू में और उन्होंने सराफ की जो दवाएं हैं वो लिखी है। लेकिन इस बयान को लेकर के न्यूरोलॉजी एचओडी जो है भावना शर्मा, उन्होंने पूरी वीडियो फुटेज के साथ में पूरा अपना स्टेटमेंट जारी किया। स्टेटमेंट उन्होंने बताया कि जैसे ही अस्पताल में प्रशासन को जानकारी मिली थी कि कालीचरण सराफ जो है उनकी तबीयत खराब है, तो वरिष्ठ चिकित्सकों की टीम जो है वो 15 नवंबर की शाम को ही उनके घर पे पहुंच गई थी। वहां पर जब उन्होंने चक्कर आने की शिकायत की तो तत्काल प्रभाव से उनको क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस के जरिए एसएमएस अस्पताल लाया गया। जब तक वो अस्पताल पहुंचे तब तक विभाग के वरिष्ठ चिकित्सक हैं, सह आचार्य डॉक्टर राहुल गुप्ता भी अस्पताल पहुंच गए थे और वरिष्ठ चिकित्सकों की निगरानी के अंदर सराफ की तुरंत एमआरआई कराई गई, ब्लड रिपोर्ट जो है वो कराई गई, उसके बाद में पूरा ट्रीटमेंट भी कराया गया। उसके बाद जाकर के प्राचार्य जो है वो अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन उसके बावजूद उनका बयान कि वहां पर वरिष्ठ चिकित्सक मौजूद नहीं थे, तो ये सीधे तौर पर गलत बयान है और इसका वो खेद प्रकट करती है और खंडन करती है। उसका साथ में उन्होंने ये भी कहा कि सराफ के परिजन है वो भी ये बात मान रहे हैं कि अस्पताल में पूरी टीम ने तत्काल उनको संभाला, जिसके चलते उनको जो खतरे की स्थिति में जाने से रोका जा सका। तो अब सवाल यही उठता है कि फैकल्टी जो तमाम फैकल्टी है एसएमएस अस्पताल की, वो भी इस बात को लेकर के बड़ा आश्चर्य नहीं है कि डॉक्टर माहेश्वरी ने इस तरह का बयान कैसे दिया है और क्या इस बयान के पूरी फैकल्टी के अंदर अलग अलग तरह के मायने जो है वो निकाले जा रहे हैं। जी विकास, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।